जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित प्रश्न, जिस चैप्टर का नाम है अपनी पोशाक। इससे संबंधित हम प्रश्नों का हल करेंगे। जो एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कपास एक तंतु है। कपास एक तंतु है। 4 विकल्प आपके सामने होंगे: खनिज, प्राकृतिक, कृत्रिम, जैविक। इनमें से कोई आपको एक चयन करना है कि कपास एक तंतु यानी किस प्रकार का तंतु है, खनिज, प्राकृतिक, कृत्रिम या जैविक। तो आपका पहला राइट आंसर होगा प्राकृतिक। ऑप्शन 2 आपका सही आंसर होगा, कपास एक प्राकृतिक तंतु है। सबसे पहले मनुष्य द्वारा निर्मित रेशा है। सबसे पहले मनुष्य द्वारा निर्मित रेशा है टेरिलिन, नायलॉन, लिनन, उपरोक्त सभी। सबसे पहले मनुष्य द्वारा निर्मित रेशा है नायलॉन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। मनुष्य द्वारा सबसे पहले जो निर्मित रेशा तैयार किया गया नायलॉन। अगला सवाल, पेड़ पौधे से प्राप्त तंतु को क्या कहते हैं? पेड़ पौधे से प्राप्त तंतु को क्या कहते हैं? प्राणिज तंतु, खनिज तंतु, वनस्पति तंतु, उपरोक्त सभी। पेड़ पौधे से जो तंतु हमें प्राप्त होते हैं उसे हम वनस्पति तंतु कहते हैं। कंबल किस विधि से तैयार किया जाता है? कंबल किस विधि से तैयार किया जाता है? थ्रेसिंग, निटिंग, फेल्टिंग, कोई नहीं। कंबल किस विधि से तैयार किया जाता है? तो कंबल हमारा फेल्टिंग विधि से तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, टेटरिंग की मशीन कितनी फुट लंबी होती है? टेटरिंग की मशीन कितनी फुट लंबी होती? 20 से 50, 20 से 70, 20 से 80, 10 से 90 फुट। तीसरा हमारा सही आंसर होगा ये टेटरिंग की मशीन कितनी फुट लंबी होती है? दूसरा हमारा सही आंसर होगा 20 से 70 फुट लंबी होती है। वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है? वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है? ऊन, रेशम, जींस, उपरोक्त सभी। वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है? ऊन, रेशम, जींस, उपरोक्त सभी। तो वस्त्रों की रानी ऊन को कहा जाता है। प्राकृतिक तंतु है। प्राकृतिक तंतु है कपास, ऊन, पहला एवं दूसरा कोई नहीं। तो प्राकृतिक तंतु हमारा कपास भी है, ऊन भी है, इसलिए हमारा राइट आंसर 3 होगा, पहला एवं दूसरा। अगला सवाल, सजावटी वस्त्रों की बुनाई में किस बुनाई का प्रयोग होता है? सजावटी वस्त्रों की बुनाई में किस बुनाई का प्रयोग होता है? फैंसी, रीफ, साधारण, कोई नहीं।
सजावटी वस्त्रों में, यानी कोई भी वस्तु अगर डिजाइन में उसको तैयार किया जाना है तो उसकी बुनाई जो होती है वो बुनाई में उस किसका प्रयोग होता है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सजावटी वस्त्रों की बुनाई में फैंसी बुनाई का प्रयोग होता है। सूती वस्त्र गर्मी में पहने जा सकते हैं। सूती वस्त्र गर्मी में पहने जा सकते हैं। 4 विकल्प आपके सामने। ये मोटे होते हैं, ये काले होते हैं, ये ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, कोई नहीं। तो ये ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। सूती वस्त्र इसलिए गर्मी में पहने जाते हैं ताकि अधिक गर्मी से बचा जा सके, और ये ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, यानी इसमें हवा जो है अंदर की ओर आती है। वस्त्र निर्माण की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वस्त्र निर्माण की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तंतु, ऊन, धागा, कपड़ा। वस्त्र निर्माण की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? यानी हमारा जब कपड़ा तैयार होता है तो सबसे छोटा इकाई जहाँ से शुरुआत होती है उसको हम क्या कहते हैं? 4 विकल्प आपके सामने है, तंतु, ऊन, धागा, कपड़ा। तो हमारा पहला यहाँ पे होगा तंतु। अगला सवाल, कृत्रिम तंतु है, नायलॉन, कपास, दोनों, कोई नहीं। कृत्रिम तंतु है, नायलॉन, कपास, दोनों, कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पे नायलॉन होगा जो कृत्रिम है। प्राकृतिक का मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कृत्रिम का अर्थ होता है जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है या मशीनों के द्वारा उसको बनाया जाता है। वस्त्र की उल्टी और बुनाई क्या कहलाती है? वस्त्र की उल्टी और बुनाई क्या कहलाती है? सादी बुनाई, सेटिंग बुनाई, कोई नहीं। तो वस्त्र की जो उल्टी और बुनाई होती है उसे हम सेटिंग बुनाई कहते हैं। हाथ से छपाई के अंतर्गत कौन आता है? हाथ से छपाई के अंतर्गत कौन आता है? रोलर छपाई, स्क्रीन छपाई, पहला एवं दूसरा, उपरोक्त सभी। तो छपाई मुख्यतः अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन हाथ से छपाई के अंतर्गत इनमें से कौन सा आता है? तो हाथ से जो छपाई करते हैं उसे हम स्क्रीन छपाई कहते हैं। आप कहीं पे देखिएगा दुकान में लिखा होगा स्क्रीन प्रिंटिंग प्रेस। शादी कार्ड वगैरह जिस दुकान में जहाँ पे छपाई की जाती है वहाँ पे आप देखेंगे उनके बैनर में लिखा होगा स्क्रीन प्रिंटिंग प्रेस, यानी उन हाथों से उसकी छपाई की जाती है। निम्न में से कौन कला का मूल तत्व नहीं है? निम्न में से कौन कला का मूल तत्व नहीं? आकृति, रेखा, रंग, चित्र। इनमें से आर्ट का मुख्य मूल तत्व नहीं है। आकृति, रेखा, रंग, चित्र। तो हमारा यहाँ पे रंग होगा जो इसका मूल तत्व नहीं है, क्योंकि हम अगर कला आर्ट अगर बनाना चाहें तो हम आकृति बना सकते हैं, एक रेखा खींच सकते हैं, या हम किसी का चित्र भी बना सकते हैं। इनमें से रंग अगर हम नहीं भी डालें तो ये हमारा आर्ट तैयार हो जाएगा। नायलॉन के तंतुओं का निर्माण होता है प्राकृतिक विधि से, भौतिक विधि से, रासायनिक विधि से, इनमें से कोई नहीं। नायलॉन के तंतुओं का निर्माण होता है तो इसका हमारा होगा रासायनिक विधि से, क्योंकि नायलॉन हमारा कृत्रिम तंतु है और जिसका निर्माण मनुष्यों के द्वारा या फिर मशीनों के द्वारा इसका निर्माण होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें
लाइक करें और शेयर कर दें।